अच्छी मूव इसमें हमने रिसेंटली आती हुई देखी है। काफ़ी एक्टिव है ऑफ कोर्स इसके डीमर्जर को और फिर डाइवेस्टमेंट को लेकर कई सारी खबरें भी चल रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में भी एक्साइटमेंट बना हुआ है। बट एक स्टॉक आज तो बाजार बाउंस बैक के मूड में है, और एक स्टॉक जो इस बाउंस बैक में पार्टिसिपेट कर रहा है, उतना ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, वो है आपके लिए भारती एयरटेल। कुछ दिनों पहले हमने देखा था डबल डाउनग्रेड आया था इस काउंटर पर जेपी मॉर्गन की तरफ से, वहां से फिर स्टॉक की भारी पिटाई भी हुई। 800 के ऊपर था हफ्ते की शुरुआत में, अब देखिए 750 के लेवल से आज बाउंस बैक अटेम्प्ट कर रहा है। एक बार आशु जी से भी बात की जाए। आशु जी, डाउनग्रेड से पहले तक तो अच्छे मोमेंटम में था, बट तब से हमने देखा एक सडन रिवर्सल और काफी शार्प गिरावट इस हफ्ते। अगर आप 7 दिन का चार्ट देखेंगे तो काफी शार्प गिरावट भारतीय एयरटेल में आती हुई दिखी है। सर बताएं क्या चल रहा है इसमें? ये टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ है, वापस बाउंस बैक होगा, या फिर कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रेशर आया? दीपांशु, मुझे तो याद भी नहीं आता कि कितने महीनों बाद शायद मेरी आपसे या भारतीय पे बात हो रही है। एंड आई थिंक डाउनग्रेड तो दीपांशु अलग बात है, 800 के आसपास इतना स्ट्रांग कंसोलिडेशन और इतना मतलब स्ट्रांग या वीक कंसोलिडेशन भी कह लो कि ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे। कई स्टॉक्स एक ऐसी रेंज में आ जाते हैं दीपांशु जो उसके बाद कुछ भी नहीं करते हैं। सो आई थिंक मतलब भारती वॉज ऑलवेज वन ऑफ माई फेवरेट। एंड मुझे लगता है कि 5-6 महीने हो गए, मतलब एक लेवल के बाद ना स्टॉक्स में क्या होता है कि इतनी पेशेंस टेस्टिंग होती है कि ना वो पोर्टफोलियो में कुछ मजा देते हैं, ना वो ट्रेडिंग डिलाइट रहते हैं। 800, 820, 800, 780, 700, 820, वो 20-25 रुपए की रेंज में जिस तरह से था, नेक्स्ट ट्रिगर तो ऐसा कुछ दिखता नहीं था, और ऐसी कोई चीज आ जाए तो छोटा मोटा डिप भी आ जाता है। बट मुझे लगता है कि अभी भी बोरिंग स्टॉक रहेगा ये दीपांशु। मतलब मैं इस डाउनग्रेड से कोई बहुत ज्यादा मतलब मुझे कोई इतना कंसर्न नहीं है, विचलित नहीं है। स्ट्रांग कंपनी है, लीडरशिप है, कोई डाउट नहीं है। मार्केट शेयर गेन कर रही है विजेवी वोडाफोन और जियो भी। सो आई थिंक दैट वे कोई दिक्कत नहीं लगती है, आरपूस भी बेटर रहेंगे। बट 800 के आसपास दीपांशु बहुत बोरिंग है, कुछ नहीं आनी जानी। जब तक स्टॉक में कोई बड़ा ट्रैक्शन ना नजर आए, उसको ये लेने या बेचने दोनों साइड में मजा नहीं आता। तो आई थिंक वो मजा दीपांशु अब लार्जर मार्केट में देखिए, वो मजा ना खत्म होता जा रहा है। खत्म मतलब अब टेम्परेरी खत्म है, ऑब्वियसली हम यही कह सकते हैं कि कितने महीनों से मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में कुछ करने को मिल ही नहीं रहा। इट इज सच ए बोरिंग मार्केट, एंड दैट इज व्हाई द फोकस इज शिफ्टिंग टू मोर एंड मोर इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑप्शंस, जो कि वॉल्यूम में भी नजर आ रहा है। सो आई थिंक मैं तो एक बहुत क्या कहते हैं मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट हूं बाकियों की तरह। मेरा तो मतलब विश होप प्रे तो यही रहेगा कि स्टॉक्स का मोजो शुड कम बैक, ताकि मजा आए। क्योंकि हमें तो ब्रोकिंग से भी मतलब ब्रोकिंग के लिए भी वो हिट है कि अगर स्टॉक्स में नहीं आता, डिलीवरीज नहीं उठती हैं, मतलब इंटरेस्ट कम होता है। बट आई थिंक दैट इज द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर विद मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स करंटली दीपांशु। सो आई थिंक भारतीय में भी जैसे मैंने आपको बोला 5-6 महीने से कोई बात ही नहीं हुई है। वो बात इसलिए नहीं है कि ना ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं इसके अंदर, रेंज में आ चुका है भारतीय, और इसलिए आप एक्शन भी देख रहे हैं। इनफैक्ट